आदेश जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी साधना देने जा रहा हूँ जो बहुत से लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि गुरुजी आप दे दीजिए, बस हम इसको कर लें, सफल हो जाएं और हमारा जीवन सफल हो जाए। तो बात करते हैं नूरी तारा जिन बाबा की। बहुत लोगों ने ट्रांसफर लिया, बहुत लोगों ने सानिध्य में साधना करी, बहुत से लोगों ने साधना लेके घर पर करी, सबको सफलता प्राप्त हुई और बहुतों को तो प्रत्यक्षीकरण भी हुआ। जिन बाबा ने दर्शन भी दिए। दर्शन देने के बाद उनकी आज गद्दी दरबार और जो उनका कार्य होता है वो कर रहे हैं। तो उसके चलते हुए आज मैं आप लोगों को जो पूरा विधि विधान है और उसका जो मंत्र है मैं पूरा देने जा रहा हूँ, ओपनली देने जा रहा हूँ। इसको आप करिए, किसी भी बाबा के चक्कर में ना पड़िए, कहीं भी मत जाइए, घर पर कर लीजिए, आराम से हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। बशर्ते एक बात की है, ईमानदारी से करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी साधनाएं अपने चैनल पर डाल रखी हैं, ऐसे ऐसे मंत्र दे रखे हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो ओरिजिनल मंत्र हैं, पर लोग उनको ये सोचते हैं कि गुरु जी ने वीडियो बना करके डाल दिया है तो हो सकता है ये फर्जी मंत्र हो, काम नहीं करेगा। पर बहुत से साधकों के मैसेज आते हैं मेरे पास, सबूत है मेरे पास। जब वो उसको प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद मुझको उसका रिस्पांस देते ही देते हैं, कहते हैं गुरुजी आपका जो मंत्र है बिल्कुल खरा है, सही यूज में होता है, बहुत तेज काम करता है। तो जो आज साधना मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ उसको ईमानदारी से करिए, अपना जीवन को सफल बनाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नौचंदी जुमेरात को आपको पता करना है कि नौचंदी जुमेरात कब है। उसके जो बृहस्पतिवार पड़े, मैं पूरा विधि विधान आपको बता रहा हूँ जैसे मैंने स्वयं से ये साधना करी थी, उसी का ही विधान मैं पूरा बता रहा हूँ और उसी का ही मैं पूरा मंत्र विधान पूरा क्लियर बताऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको नौचंदी जुमेरात का पता करना है कि नौचंदी जुमेरात कब है और उसका बृहस्पतिवार कब पड़ेगा। बृहस्पतिवार आपको उस दिन व्रत रखना है, यानी कि रोजा रखना है। तो रोजा जैसे रखते हैं आपको पानी भी नहीं पीना है। बहुत से लोग होते हैं ना व्रत में फल वगैरह खा लेते हैं और चाय पी लेते हैं और मखाना फ्राई करके खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। तो वो सब चीजें नहीं करनी, कुछ भी नहीं रखना, जैसे रोजा रखा जाता है वैसे ही रखना है। ठीक है, तो उस दिन आपको व्रत रखना है और बृहस्पतिवार वाले दिन से आपकी ये साधना शुरू होगी, अमल शुरू होगा। ठीक है, तो पहले आपको व्रत रखना है, रोजा यानी कि। तो रोजा जैसे ही आपकी अजान होगी शाम वाली, मगरिब की नमाज होगी, समझ गए, मगरिब की जब नमाज होती है तब उसके बाद आप अपना रोजा खोल सकते हैं, यानी व्रत तोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको पूजा में बैठ जाना, या फिर एक चीज ये कर सकते हैं कि जब पूजा आपकी हो जाए तब पूजा के बाद, यानी कि जब आपका जो अमल है, जो पहले दिन का अमल होगा, जब हो जाए तब उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। उसमें भी कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर उससे क्या होगा कि आप सारे दिन एनर्जी तो मिलेगी नहीं, तो आपका वीकनेस रहेगी बॉडी में। तो आप पहले ही ग्रहण कर लेंगे तो बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तो जिससे आपको जाप करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ सोच समझ करके बैठिएगा। अगर बॉडी में एनर्जी है तो पहले नहीं खाइएगा, अगर है एनर्जी तो पहले नहीं खाइएगा, अगर नहीं एनर्जी है तो फिर खा लीजिएगा। उसके बाद आपको बैठना है। टाइम एक चूज कर लीजिएगा, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। ठीक है, बैठ जाना है। बैठने के बाद एकांत कमरा हो, साफ सुथरा कमरा हो, हरा आसन हो, सफेद कपड़े हो और एक लाल टोपी हो आपके ऊपर। ठीक है, सामने बाजोट बिछा लीजिए, हरा कपड़ा बिछा दीजिए। उसके बाद एक चमेली का तेल या फिर सरसों के तेल का आपको दीपक जला लेना है, चिराग जला लेना है। धूपबत्ती सुगंधित वाली, जितनी बढ़िया अगरबत्ती होगी यकीन मानिए उतनी जल्दी शक्ति आकर्षित होगी, उतनी जल्दी जिन बाबा के दर्शन होंगे। तो अगरबत्ती के लिए कंजूसी ना करिएगा, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की लेके आइएगा। यानी कि जो परफ्यूम वाली, फ्रेग्रेंस वाली जो महंगी आती है, यानी 100 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए का जो डब्बा आता है महंगी वाली, वो 2 जला दीजिए, 2-2.5 घंटा जलती रहेंगी। वो वाली लेके आ जाइएगा, बढ़िया खुशबूदार वाली, और एक ही फ्लेवर की लगाइएगा पूरे साधना काल में। उसके बाद आपको भोग में क्या रखना है, 2 लड्डू रखने हैं, 5 इलायची रखनी है, 2 लौंग रखने हैं,
एक मसाला फाड़ करके उसमें तम्बाकू मिला करके रखना है और एक सिगरेट रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको भोग में रखनी है। और पश्चिम दिशा भी कर सकते हो, पूरब दिशा भी और कर सकते हो, उत्तर दिशा भी और कर सकते हो। आप इन तीनों में से किसी भी दिशा में बैठ करके इस साधना को कर सकते हो। परहेज किसी प्रकार का नहीं है दिशा का। आप फूल वगैरह आपने रख दिए, आसन बिछा लिया, और इत्र भी खुशबूदार वाला रखिएगा। इत्र भिगो करके वहीं पर रख दीजिए। अब आप बैठ जाइए, ठीक है। हकीक की माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, स्फटिक की माला ले लीजिए, बिना माला के भी करिए। जैसे मैंने करी वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई उसमें छुपाने वाली चीज नहीं है। उसके बाद बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके, और लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा, कमरे को अंदर से बंद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूरा अंधेरा कमरे में, उसके बाद सिर्फ चिराग की रोशनी में आपको बैठना है। कमरा ऐसा महकना चाहिए कि जो भी व्यक्ति, जो भी शक्ति इसके अंदर आकर्षित होकर के आए तो वो बिल्कुल मदहोश हो जाए, ठीक है। और अगर गर्मी लग रही हो तो हल्का सा फैन को 1 नंबर 2 नंबर पे चला लीजिएगा, क्योंकि बंद कमरा रहेगा, धूप बत्ती जल रही है प्लस चिराग जल रहा है, तो गर्मी होगी। और व्हाइट कपड़े आप पहने हो फुल, तो उससे क्या होगा कि बॉडी में पसीना आना चालू हो जाएगा, तो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। तो उसके लिए पंखा थोड़ा सा चला सकते हैं। फिर आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको जाप करना है इस मंत्र का, ओम नूरी तारा टूटे स्वाहा, ओम नूरी तारा टूटे स्वाहा, ओम नूरी तारा टूटे स्वाहा, 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 नूरी तारा टूटे स्वाहा। इस तरीके से एकाग्र होकर के जाप करना है। जाप की संख्या कम से कम 3 घंटे होनी चाहिए, ठीक है। जाप की संख्या कम से कम 3 घंटे होनी चाहिए। और पहले दिन से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ना कोई शक्ति मेरे पास बैठी है बगल में। और जब भी वो आएंगे सौम्य रूप में आएंगे, आपसे हंसी पूर्वक बात करेंगे, प्रसन्नता से बात करेंगे, प्रेम पूर्वक बात करेंगे, तो डरने की आवश्यकता नहीं। इनको सिद्ध करिए। और इसको आप 11 दिन भी कर सकते हो, 21 दिन भी कर सकते, 31 दिन भी कर सकते, 41 दिन भी कर सकते। ये आपके ऊपर करने पे है कि शक्ति को कितने दिन में आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, ठीक है। तो ये प्रत्यक्षीकरण साधना मैंने बताई है, जो मैंने स्वयं से कर रखी है, ठीक है। तो इसको आपको सफल करना है, खुद से सफल बनना है, और एक अच्छे साधक के रूप में उभर करके आना है। जो इस साधना को करेगा, यकीन मानिए सफलता उसको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।